हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं जियोडेसिक लैंटर्न। जो आपने एक बहुत सही फैसला लिया है कि इस त्यौहार के समय, त्यौहार के सीज़न में आप अपना खुद का लैंटर्न बनाएंगे जो एक जियोमेट्रिकल लैंटर्न है। अपने आप से कुछ बनाना हमें पता है कि वो बहुत अलग खुशी देता है। बाज़ार से ख़रीद के तो हर कोई लैंटर्न लगाता है, लेकिन हम एक बहुत ही अलग यूनिक लैंटर्न तैयार करने वाले हैं जो आपको खुशी देगा और इस त्यौहार के मौसम में आपका लैंटर्न सबसे यूनिक होने वाला है। तो हमने क्या कहा, हम बनाएंगे जियोडेसिक लैंटर्न। पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ये जियोडेसिक लैंटर्न होता क्या है और ये जियोडेसिक ज्योमेट्री क्या है। अब सारे शेप्स में हमें पता है कि ट्रायंगल ये सबसे स्ट्रॉन्ग शेप माना जाता है, क्योंकि अगर हम फोर्स दे ट्रायंगल पे या स्ट्रेस दे तो ट्रायंगल के, जैसे मेरे पीछे ये ट्रायंगल है, हर साइड पे वो फोर्स इक्वली डिवाइड करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी जो स्पेस स्ट्रक्चर होता है या कोई भी ब्रिज होता है तो उसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स से बनाया जाता है। अब आप ये सोचिए कि ऐसे हम अगर 20 ट्रायंगल्स ले लें और एक शेप बनाएं जो 3D शेप होगा, तो उसे कहते हैं आइकोसाहेड्रॉन। ट्रायंगल्स इंटरकनेक्ट करके जो शेप बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। भले ही वो लाइट वेट हो, लेकिन वो बहुत मजबूत होता है। अभी हम समझेंगे कि 2V डोम क्या होता है। आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल के हर एज को या हर साइड को मैं बराबर बीच में से डिवाइड कर दूं ऐसे, और एक ट्रायंगल बना दूं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल में से 4 ट्रायंगल्स बन गए अभी। सो दिस इज जियोडेसिक ज्योमेट्री। ये जियोडेसिक ज्योमेट्री है। इस तरह के बड़े 20 ट्रायंगल्स से हमारा आइकोसाहेड्रॉन बनने वाला है, और हर एक ट्रायंगल को अगर बीच में ऐसे डिवाइड करके 4 ट्रायंगल्स बनाए जाएं तो उन 20 फेसेस के 80 फेसेस बन जाएंगे। तो ऐसे 80 फेसेस का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, जिसे जियोडेसिक डोम या जियोडेसिक स्फीयर कहते हैं, हम अभी बनाने वाले हैं। तो 20th सेंचुरी के अर्ली टाइम में पहली बार ये जियोडेसिक डोम या जियोडेसिक स्फीयर बना था। क्या आपको पता है, हम सबको पता है वॉल्ट डिज्नी। तो डिज्नी वर्ल्ड में ये ऐसा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे स्पेसशिप अर्थ कहा गया है। ये स्ट्रक्चर, इसका डायमीटर 165 फीट है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। तो ऐसा ही छोटा फॉर्म आज हम तैयार करेंगे और बनाएंगे अपना यूनिक जियोडेसिक लैंटर्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलो बनाते हैं हमारा जियोडेसिक लैंटर्न। तो इस बॉक्स में आपको सारा मटेरियल आने वाला है। देखते हैं क्या क्या मटेरियल है। तो पहले तो ये प्लास्टिक ट्यूब्स हैं आपके पास, ब्लू कलर की और रेड कलर की। अब याद रखिए, ये ब्लू कलर की ट्यूब्स हमेशा रेड कलर से छोटी होने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं ये छोटी है, स्मॉलर लेंथ वाइज। फिर ये हैं कनेक्टर्स। ये है 5-वे कनेक्टर और दूसरा है 6-वे कनेक्टर। तो इसमें स्ट्रॉज या ये प्लास्टिक ट्यूब्स कैसे बैठेंगी वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बाद में। फिर आपके पास है ये रिंग जिसमें हम बल्ब डालने वाले हैं। ये एक शीट, ये डेकोरेशन के लिए ये स्ट्रिप्स, और ये कलर्ड शीट और एक होने वाला है। अब ये कलर कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है पिंक है या ग्रीन है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी स्ट्रिप्स से आपका लैंटर्न तैयार करना है। आपको जैसे मन करे आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, या जिस भी कलर में जाके। ऐसे ही आपके पास ये थ्रेड्स हैं जिससे लैंटर्न को लटकाया जा सकता है, और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो इसमें देखकर भी आप ये लैंटर्न बना सकते हैं। और आपको जो चीज़ें लगने वाली हैं वो है फेविकॉल ट्यूब, जो किट में नहीं है लेकिन आपको लगेगा, और
पेयर ऑफ सिजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये प्लास्टिक ट्यूब और ये कनेक्टर कैसे फिट होते हैं। तो बेसिकली ये कनेक्टर, ये 5 एंडेड कनेक्टर है। तो याद रखिए 5 एंडेड कनेक्टर और ब्लू कलर की प्लास्टिक ट्यूब ही एक साथ जाएंगे। अभी आप ऐसे डालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं जाने वाला। आपको हल्का सा इस प्लास्टिक ट्यूब को दबाना है, खाली हल्का सा दबाना है और ये कनेक्टर के एक साइड में स्लाइड इन करना है और रिलीज कर देना है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जैसे तैयार हो गया। तो अभी आगे की स्टेप्स करते हैं। चलो फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। ये हमारा 5 एंडेड कनेक्टर है। हमने कहा था कि 5 एंडेड कनेक्टर और ब्लू कलर के प्लास्टिक ट्यूब्स सिर्फ एक साथ जाएंगे। तो अभी ये 5 एंडेड कनेक्टर लिया। जैसे हमने पहले भी देखा था, प्लास्टिक ट्यूब डालने के लिए हमको उसको हल्का सा दबाना पड़ेगा और उसके बाद उसे डालना पड़ेगा। तो सारे 5 साइड्स में मैं ये करूँगी। हल्का सा दबाया, स्लाइड इन किया, हल्का सा दबाया, स्लाइड इन किया, छोड़ दिया। ओके, सो ये बन गया आपका पेंटागन स्ट्रक्चर। आपको ऐसे 12 बनाने हैं, 12। यू हैव टू मेक सच 12 पेंटागन्स। तो देखिए ये 12 पेंटागन स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर 12 पेंटागन स्ट्रक्चर्स। तो इसमें से फर्स्ट हाफ जो डोम बनाना है हमको, आधा स्फीयर जो बनेगा, उसके लिए हमें सिर्फ 6 पेंटागन लगने वाले। सो बाकी के 6 मैं साइड में रख देती हूँ। सो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हम साइड में रख देते हैं। अभी पहले इन 6 के साथ ही काम करेंगे। हम रेड स्ट्रॉज लेंगे। तो हमको पता है कि रेड स्ट्रॉज बड़े हैं। रेड स्ट्रॉ को ऐसे कनेक्ट करना है तो ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे इस तरह से रेड स्ट्रॉ को कनेक्ट करना है। जैसे हम कनेक्ट करते जाएंगे, स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, स्ट्रक्चर ऐसे शेप लेने लगेगा। इसको इस बीच वाला जो स्ट्रैंड आ रहा है उसमें डाल देना है। अब ये 2 जो साइड्स बचे हैं उसमें फिर से रेड कलर का स्ट्रॉ लगा देंगे। अभी फिर से यहाँ पे 6 एंडेड कनेक्टर लगेगा। ये 4 साइड्स दिख रहे हैं, तो इसमें फिर से 6 एंडेड कनेक्टर लगा देंगे। सो 1 2, पहले थोड़ा थोड़ा अंदर डालिए इस तरह से, और फिर बाद में पूरा स्लाइड इन कीजिए उसको। ये बन गया। अभी इन 2 साइड्स को फिर से रेड कलर का स्ट्रॉ लगा देंगे। तो ये रेड कलर की ट्यूब ऐसे जाएगी। तो अभी यहाँ पे वापस 6 एंडेड कनेक्टर लगाएंगे। तो देखिए एक रेड साइड है, एक ब्लू साइड है। अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर से रेड कलर के स्ट्रॉज लगाने हैं। तो याद रखिए कि एक बार अगर पेंटागन बन जाए आपके 12, तो उसके बाद सिर्फ रेड कलर के स्ट्रॉज ही लगाने हैं हमको। तो
ये हमारा हाफ डोम तैयार हो गया। तो ऐसे ये बैठ सकता है। अभी ऐसे ही और एक डोम तैयार करेंगे और बाद में दोनों को जोड़ेंगे। तो ये अभी तो ये बन गया हमारा दूसरा हाफ डोम। इसे पूरा नहीं बनाना है, यहीं तक बनाना है, इसी स्टेप तक। सो हमारे हाफ डोम्स अभी तैयार हैं। ये हमारा पूरा वाला है जो हाफ डोम हमने तैयार किया था, और ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट हमने रखा है क्योंकि इस पर इसको जोड़ना है। अभी कैसे जोड़ेंगे इसको, जो कंप्लीट है उसको ऐसे रखेंगे। और याद रखिए अभी ये ट्रिक है कि रेड कलर के ट्रायंगल के ऊपर इस डोम का ब्लू कलर का ट्रायंगल आना चाहिए। सो रेड के ऊपर ब्लू कलर का ट्रायंगल आएगा। तो चलिए जोड़ना शुरू करते हैं फिर। तो ये हमारा जियोडेसिक स्फीयर अभी तैयार हो गया। अभी इसको हम डेकोरेट करेंगे। ये हमारा जैसे ढांचा है, इसको डेकोरेट करके एक सुंदर सा लैंटर्न तैयार करेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने जो मटेरियल दिया है उसी से लैंटर्न तैयार करना है, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस कर सकते हैं इस पर। आपके पास ये ढांचा तैयार है, इस पर आप बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स अपने लगा के एक सुंदर सा लैंटर्न तैयार कर सकते हैं। तो जो हमने मटेरियल अभी जो हमने दिया है उसमें से देखते हैं कैसे सुंदर एक लैंटर्न तैयार होता है। तो चलिए अब डेकोरेट करना शुरू करते हैं इसको। तो अब हम डेकोरेट करना शुरू करेंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जैसे ये रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये हमारा सेंटर है, पूरे स्फीयर का ये सेंटर है। तो जैसे आपको याद होगा कि हमने एक डोम के ऊपर दूसरा डोम रखा था, तो ये उसकी सेंटर लाइन है, और ये टॉप है और ये बॉटम। जब हम ये स्ट्रिप्स लगाएंगे उसके ऊपर, तो आपको याद रखना है कि आपको टॉप का पेंटागन और बॉटम का पेंटागन उस पर स्ट्रिप्स नहीं लगाने हैं। टॉप का पेंटागन मतलब ये 5 ट्यूब्स ब्लू कलर की और ये रेड कलर के आउटलाइन उसका, इतना पूरा स्ट्रक्चर आपको नहीं लगाना है इन स्ट्रिप्स को पहले। और उसी तरह से इसके ऑपोजिट साइड में बॉटम, यहाँ पे 5 ट्यूब्स और ये आउटलाइन, इस पर हम स्ट्रिप्स नहीं लगाएंगे। तो अभी ऐसा हो सकता है कि आप टॉप और बॉटम ही खो दे, तो उसके लिए मैं जो आइडिया करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये फेविकॉल लिया आपने, कौन सा भी रफ पेपर लीजिए, थोड़ा सा फेविकॉल उस पर डाल के, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा। तो ये हो गया बॉटम, ये हमारा टॉप पेंटागन, उस पर ये पेपर का छोटा सा टुकड़ा लगा दीजिए इस तरह से। और वैसे ही बॉटम में कीजिए, तो गुम नहीं होंगे वो टॉप और बॉटम। हल्का सा फेविकॉल लगा दिया और उस पर ये टुकड़ा चिपका दिया, क्योंकि बाद में तो हमको इसको निकालना ही है, लेकिन डेकोरेट करते समय हमको पता होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब डेकोरेशन शुरू करते हैं। अब डेकोरेशन में आप अपने घर के सारे फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, या आपके नाना नानी, दादा दादी, जिसको भी चाहे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। सब मिला के ये एक सुंदर सा जियोडेसिक लैंटर्न तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अब कैसे शुरुआत करनी है। यह फेविकॉल लिया और फेविकॉल को इन ट्यूब्स पे ऐसे लगा दिया। और फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर को
मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। इस तरह से इसको उन ट्यूब्स पे जोड़ दिया, ठीक है। हल्का सा उसको प्रेस कीजिए क्योंकि फिर वो अच्छे से बैठ जाएगा। तो फेविकॉल की मदद से हमने इसको ऐसे जॉइन कर दिया। तो अभी आप जैसा देख सकते हैं, इन प्लास्टिक ट्यूब्स के ऊपर हमने पूरी तरह से ये स्ट्रिप्स लगा दी हैं, सिवाय इस पेंटागन के। और ध्यान से देखिए कि पेंटागन के यहाँ पे नीचे जो ये ब्लू कलर के ट्यूब्स हैं उन पर भी हमने स्ट्राइप्स नहीं लगाई हैं। ये स्ट्रिप्स बाद में सब स्ट्रक्चर जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ से लेकर हम स्ट्रिप्स लगा देंगे इस स्ट्रॉ से इस स्ट्रॉ तक, तो वो जोड़ पक्का हो जाएगा। अभी ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार है, इसको साइड में रख देते हैं सूखने के लिए। तो ये खाली ऐसे लैंटर्न तो बहुत सुंदर नहीं लगेगा। लैंटर्न सबसे ज़्यादा सुंदर कब लगता है? जब उसमें हम लाइट पास करते हैं, जब अंधेरे में वो जगमगाता है तो वो सबसे सुंदर लगता है। तो अभी वो असेंबली बनाएंगे। अभी देखिए, ये एक शीट है आपके पास जिसमें 4 होल्स हैं ऐसे, और ये रिंग है, प्लास्टिक रिंग। इसके होल से पास करके हम बल्ब लगाने वाले हैं। तो पहले ये रिंग इस प्लास्टिक शीट पे रखा, जहाँ पे होल्स हैं इस तरह से रखेंगे, और इसके साथ ही इसको ऐसे राउंड करके यहाँ पे टेप लगा देंगे। तो आपको शायद किसी और की हेल्प लग सकती है यहाँ पे। और इन होल्स में से थ्रेड्स पास करेंगे। तो एक मैंने अभी रेडी करके रखा है क्योंकि ज़्यादा वक्त ना जाए हमारा। तो यहाँ पे मैंने सेलो टेप लगाया है, ये अंदर का रिंग, और इस रिंग के साथ ही यहाँ पे मैंने थ्रेड लगा दिया है। सो ये जॉइंट बिल्कुल पक्का हो गया ऐसे, और यहाँ से वायर पास होगा। तो अभी हम ये बल्ब होल्डर और वायर इस स्ट्रक्चर से पास करेंगे। बल्ब होल्डर और वायर आपको किट में नहीं दिया गया है, आपको घर से ही या बाहर से लाकर अरेंज करना होगा। अभी देखिए, इस साइड पे तो बल्ब होल्डर है, दूसरी साइड में आपको पिन लगाना है जो प्लग में जाएगा। ये दोनों वायर्स इस होल से बाहर लाने हैं, तो जो कि काफ़ी आसान है। ओके, यहाँ पे हम बल्ब लगाने वाले हैं। सब कुछ हो जाने के बाद बल्ब लगाएंगे। सिजर्स बाजू रख देते हैं। तो अभी इस स्ट्रक्चर में हमने ऊपर के और नीचे के पेंटागन को वैसे ही छोड़ा था। अभी कोई भी एक पेंटागन ले लीजिए और यहाँ से इसका कनेक्टर निकाल दीजिए, या तो पूरा ये पेंटागन ही निकाल दीजिए। ओके, ये पेंटागन फिर से बना लेते हैं।
नीचे से डाल के ये ऊपर के इस पेंटागन के कनेक्टर के बीच में जो होल है उससे पास करेंगे। इस तरह से जेंटली करना है आपको। अभी यहाँ पे बल्ब फिक्स कर देते हैं। पूरा स्ट्रक्चर अंदर जाएगा अभी। एक साइड से जैसे ही आप वायर खींचेंगे बल्ब ऊपर आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। और फिर अगर हम ये बल्ब छोड़ देंगे तो वापस से वो नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। We'll tie a knot here. ऐसे, तो अभी बल्ब नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए ये ऐसे वायर लगा दिया हमने। ओके, अभी ये थ्रेड्स बाहर निकालेंगे इस तरह से। फिर लैंटर्न आप ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने डेकोरेशन, आपको याद होगा, अधूरा छोड़ दिया है यहाँ पे। तो अभी फेविकॉल से यहाँ का और यहाँ का पूरा डेकोरेशन कर लेंगे और फिर तैयार लैंटर्न देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा लैंटर्न पूरी तरीके से तैयार हो गया है। उस पर पेपर स्ट्रिप्स लगा दिए हैं हमने। अभी ये जो 4 थ्रेड्स हैं उनको हम इक्वल हाइट आएगी वहाँ पे ऐसे टाई कर देंगे, एक नॉट लगा देंगे। और ये देखिए ये आपका लैंटर्न ऐसे दिखेगा। और उसको ट्रेडिशनल लुक देने के लिए नीचे के साइड से हम यहाँ पे ऐसे पेपर स्ट्रिप्स लगा देंगे। जो हमारा ट्रेडिशनल लैंटर्न रहता है उसमें जो पेपर स्ट्रिप्स रहते हैं फ्री एंड, वैसे हम यहाँ पे भी लगा देंगे। सो एवरीवन, हमारा यूनिक जियोडेसिक लैंटर्न अब तैयार है। आप इसको कई तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही डेकोरेट करना है। आप यहाँ पे बड़े बड़े सर्कल्स लगा सकते हैं ये ओवरलैप करने के लिए। इन ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके आप और भी डेकोरेशंस कर सकते हैं, बिकॉज क्रिएटिविटी नोज नो बाउंड्स। सो ये हमारा लैंटर्न है। अभी देखते हैं ये कैसा दिखता है। वाओ, सो हैप्पी फेस्टिव सीजन एवरीवन। आमतौर पर दिवाली के बाद लैंटर्न का वैसे कोई यूज़ ही नहीं होता, लेकिन आपका लैंटर्न काफ़ी यूनिक है, तो इसके यूजेस भी यूनिक हैं। दिवाली के बाद आप इस लैंटर्न को कई तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। या तो ये आपका एक नाइट लैम्प या साइड पीस हो सकता है, या फिर आप इसमें से क्लाइंबर्स को ग्रो करने के लिए सपोर्ट दे सकते हैं। एक गमले के ऊपर रखकर उसमें से क्लाइंबर्स को सपोर्ट दीजिए। एंड अगेन, क्रिएटिविटी नोज नो बाउंड्स। आप जैसे चाहें आपके इस लैंटर्न को बाद में डेकोरेट करके आपके घर की शोभा बढ़ा सकते हैं।